नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं आज भिलाई। मैं इस वक्त खड़ा हूँ भिलाई 3 थाना के क्षेत्र के अंतर्गत, जहाँ पे एक युवती के साथ छेड़छाड़ का मामला आया है, जो कि एक असामाजिक तत्व का लड़का है, जो मुस्लिम समुदाय का लड़का है। उन उसके द्वारा 4 महीने से, करीब जनवरी या फरवरी से उसे मैसेज किया जा रहा है और आए दिन उसके घर के सामने से स्कूटी वगैरह स्पीड से ले जाया जा रहा था, जिसका विरोध करते हुए लड़की ने बातों को सोचा कि टालते जाएं, जिससे आगे चल के कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो। इस कारण से उसने इतने दिनों तक का उसे समझाया, समझाते-समझाते आगे की ओर जब घटना बढ़ने लगी, जैसे कि कल का कृत्य है, कल शाम का, जो पावर हाउस ओवरब्रिज जो सुपेला अंदर जाती है, मार्केट के अंदर जाती है रोड, वहाँ पास का पूरा कृत्य है, जहाँ बताया जा रहा है कि लड़की अपने भाई के साथ सेक्टर 9 हनुमान मंदिर जा रही थी। तो वहाँ पास 2 लड़के पहुँचते हैं, जिनके द्वारा उसे छेड़छाड़ किया जाता है और गाली-गलौच किया जाता है। उतने में लड़की का भाई जो रहता है वो उसे समझाता है, तो उसे चाकू निकाल कर धमकाया जाता है कि तू इस बीच में मत बोल, नहीं तो तेरा भी वही हाल होगा जो आगे हो रहा है सभी का। तो इस बात को लेकर युवती और युवक जो भाई-बहन हैं, वो थाना आते हैं और बजरंग दल का सपोर्ट मिलता है, तो वो थाना में आके एफआईआर दर्ज कराते हैं। तो भिलाई में जो ये कृत्य देखने को मिला सामाजिक तत्वों के द्वारा, जो एक बहन को छेड़ा गया था, तो कैसे आपके द्वारा आपके पास सूचना मिली थी? तो दरअसल इंस्टाग्राम का जो आईडी है ना, मेरे उसमें नंबर डाला हुआ है। तो उसी के द्वारा उसमें से नंबर निकाल के मुझे फ़ोन किया गया कि भैया ऐसी-ऐसी बात है, ऐसे इस प्रकार से मेरे को परेशान कर रहा है वो। तो वहाँ से मेरे को सूचना मिली थी कि मेरे को परेशान कर रहा है। कितने महीने से ऐसा कृत्य हो रहा था? ये जनवरी 2024 से लगातार उसको परेशान कर रहा है। कभी उसको इंस्टाग्राम में मैसेज करना और उसकी आईडी ब्लॉक कर देने से दूसरी आईडी से मैसेज करना, फिर तीसरी आईडी से मैसेज करना और सब जगह से ब्लॉक करने के बाद उसकी सहेलियों को मैसेज करना। इस प्रकार से परेशान कर रहा था वो। कभी वो बाहर निकले कोचिंग जाने के लिए तो उसके साथ बाइक में उसके छेड़ते हुए निकले। कभी वो जॉब के लिए जाए कॉलेज में तो वहाँ उसको छेड़ते हुए निकले। तो इतने दिनों से लड़की के द्वारा कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? इतने दिनों से लड़की के द्वारा कार्रवाई इसलिए उसने आवाज नहीं उठा रही, क्योंकि इस प्रकार से समाज की मानसिकता ये है कि अब ये मेरी बेटी है, ये बाहर निकल रही है, उसको छेड़ रहा है, तो ठीक है, तू मत निकलना, उस समय तू घर में रहना, जिस समय निकलता है तू उस समय मत निकलना। इस प्रकार से अपनी बेटियों को कमजोर बना के रख दिया गया। क्यों? तेरी गलती हो, तेरे को छेड़ रहा है तो। तो लड़के के द्वारा पूरा टारगेट किया गया था लड़की को। लड़के के द्वारा इस प्रकार से टारगेट किया था कि उसके पास पूरी टाइमिंग थी कि कितने बजे कहाँ निकलती है, कहाँ जाती है, सारा चीजें उसको मालूम था। जैसे ही वो निकलती थी घर से, उसी समय वो उसके आगे पीछे मंडराना चालू कर तो देता अभी था। बजरंग दल भिलाई थाना पहुंची है, तो क्या कुछ आगे कार्रवाई? बजरंग दल की तरफ से तो हम लोग को यही मांग है कि उस पे अच्छे से अच्छी ऐसी कार्रवाई की जाए कि उसको उसके द्वारा पूरे जितने भी जिहादी इस प्रकार का काम करते हैं, उनको ये समझ में आ जाए कि हिंदू समाज की बहन बेटी अकेली नहीं है और निसहाय नहीं है, उसके साथ पूरा हिंदू समाज खड़ा है। बजरंग दल इसमें क्या कुछ संदेश देना चाहता है? बजरंग दल इसमें यह संदेश देना चाहता है कि अगर कोई भी बहन बेटी या माँ किसी भी प्रकार से ऐसे जिहादियों से परेशान है तो उसको डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि उसके साथ कोई ना खड़ा हो, उसके साथ पूरा समाज खड़ा होगा, उसके साथ पूरा संगठन खड़ा होगा। तो इस यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर किसी प्रकार कोई तकलीफ होता है तो हमारा नंबर डाला हुआ है, हमारी आईडी डली हुई है। तो इस यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर किसी प्रकार कोई तकलीफ होता है तो हमारा नंबर डाला हुआ है, हमारी आईडी डली हुई है, गूगल में सारे जगह मेरा नंबर डाला हुआ है बजरंग दल का। आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। आप रात के 2 बजे भी फोन करेंगे तो आपकी सहायता के लिए संगठन खड़ा होगा। एक बार आपका नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर है 7470946384। 4 महीने से उसे कोई परेशान कर रहा है, मुस्लिम लड़का। तो 4 महीने से उसको मतलब नेगलेक्ट कर रही हैं। फेसबुक में मैसेज कर रहा है तो फेसबुक ब्लॉक कर दे रही है, व्हाट्सएप में कर रहा है तो व्हाट्सएप ब्लॉक कर दे रही है, फिर अदर आईडी बना के वो उनको परेशान कर रहा है। जब इनको उसमें भी ब्लॉक कर दी तो इनकी फ्रेंड को वो मैसेज कर रहा है, इनकी सिस्टर को मैसेज कर रहा है कि मेरी उनसे बात कराओ, उनसे बात करनी है। और ये सब होने के बाद कल ये मंदिर गई थी, सेक्टर 9 हनुमान मंदिर। वहाँ से आते समय सेंट्रल एवेन्यू रोड के पास इनको रोका गया और इनके साथ इनके भैया भाभी। तो वहाँ इनको धमकाया गया बहुत गंदे तरीके से। तब इन्होंने बजरंग दल का सहारा लिया, पुष्पराज जी को कॉल किया, पुष्पराज जी के पास आए, तब फिर हम लोग ये निर्णय लिया। हाँ, एक हिंदू लड़की को 4 महीने से छेड़ा जा रहा है और एक मुसलमान लड़का जो है उसको कंटिन्यू छेड़ रहा है, परेशान कर रहा है, रास्ते में रोक रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है, उसके साथ की लड़कियों को छेड़ रहा है। तो क्या ये सरकार के नज़र में नहीं जा रही है? ये लॉ एंड ऑर्डर की भी सिचुएशन है बहुत बड़ी। अगर इस तरीके का काम हो रहा है तो सरकार के लॉ एंड ऑर्डर में भी प्रॉब्लम है, इस पे भी ध्यान देना है। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद जो करना कर ही रहा है, कर ही रहेगा, करते रहेगा, बात उठाते रहेगा। भाजपा सरकार रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन भाजपा सरकार के होते हुए ऐसा हो रहा है, ये लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बड़ी सिचुएशन है। ये जानकारी में नहीं है मेरे, लेकिन
क्या है कि ऐसा माहौल क्यों है कि ऐसा ऐसा काम होता है और युवतियां थाने में आने से डरती है विषय को उठाने में। माहौल तो ऐसा बनना चाहिए कि कोई भी आए और उस विषय को तुरंत उठा सके। मैं 4 महीने पहले से ये चीज़ हो रहा तो बीच में क्यों नहीं हुआ कार्रवाई? हो या सकता क्लियर करने हो की सकता कोशिश? है कि ये विषय ठीक से उनको डर था, पहुंचा नहीं पा रही थी विषय डर से। आज हिम्मत करके उन्होंने हम लोग तक विषय लाया तो ये इस क्षेत्र में उठा है ये विषय। मनीष बुचासिया, विश्व हिंदू परिषद जिलाध्यक्ष। दरअसल एक युवती जो है वो किसी लड़के के द्वारा परेशान किया लगा था, परेशान किया जाने का हम परेशान, और उसके द्वारा ये बताया जा रहा है, जैसा उन्होंने अपने आवेदन में लिखा है कि जब वो रास्ते से कहीं निकलती थी तो रास्ते में रोकना और पट्टी कसना और किसी प्रकार का छेड़छाड़ करने का के द्वारा आवेदन पेश किया गया है। उस संबंध में पुलिस के नॉलेज में आज ये बात आई है, तो पुलिस ने इसको संज्ञान में लिया है और जो आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जानी है उसके तहत पुलिस कार्रवाई कर रही है। क्योंकि इसके साथ संगठन के कुछ लोग यहाँ पर जुड़े हुए थे, तो उनको जैसे ही सूचना मिली थी तो उसी के पक्ष में वो लोग आए हुए थे और उनकी बात सुनी गई है। उनको प्रॉपर उनकी काउंसलिंग की गई है और उनको उनको ये बता कर भेजा गया है कि इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और जो इसमें आरोपी है उस आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके आगे की जो कार्रवाई रहेगी उसको लोगों को अवगत